हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो हमारे काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 रहेगा और इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन और टाइम के जो फंक्शंस होते हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहला ये ग्राफ एस और टी का एस इज इक्वल टू टी माइनस 5 दिया गया है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1045। ये एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस बना रहा है, तो स्लोप हो गया 1045 इक्वल टू 1। और स्लोप क्या होता है डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी। तो एस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। तो हम ये जो ग्राफ्स पढ़ेंगे उनमें हम ये एज्यूम करके रखेंगे कि जो मोशन है हमारा पार्टिकल का वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। किसी भी एक डायरेक्शन के अलोंग हम पार्टिकल का मोशन अज्यूम कर सकते हैं। तो ताकि हमको समझने में आसानी रहे, तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल के मोशन को अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इसमें हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एस को दिखाया है और जो प्लस और माइनस साइन होगी वो डायरेक्शन ऑफ एस बताएंगे। डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब प्लस एक्स में जा रहा है या माइनस एक्स में। जैसे ये टाइम एक्सिस के अबव ये जो भी पोजीशन की एक्सिस है, यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लस में है पोजीशन की, मतलब ये प्लस डायरेक्शन में, मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप डायरेक्शन में। और इस ये टाइम एक्सिस के जो नीचे वाला है वहाँ पर पोजीशन की नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस आई कैप डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देता है, और प्लस माइनस साइन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताते हैं। यहाँ से ये स्लोप है, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है 1 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है 1 है। और क्योंकि प्लस 1 है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में। और हमने यहाँ पर मोशन को किस डायरेक्शन में अज्यूम किया है, एक्स एक्सिस में। तो प्लस मतलब प्लस एक्स एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब आई कैप डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है। यहाँ पर जैसे एस की वैल्यू -5, मतलब 5 इसका मैग्नीट्यूड है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में पोजीशन है पार्टिकल की। फिर अब इस ग्राफ को हम पूरा स्टडी करेंगे। तो फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 5 पहले हम देखेंगे। तो टी इक्वल टू 0 यहाँ से लेके टी इक्वल टू 5 यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है। तो एस इज नेगेटिव, जो पोजीशन है वो ये जीरो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 तक पूरे में ये पोजीशन है वो नेगेटिव है, क्योंकि बिलो टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब पोजीशन नेगेटिव मतलब डायरेक्शन इसकी नेगेटिव है। और मैग्नीट्यूड ये हम वैल्यू से इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे जो भी, जैसे यहाँ पर -5 मतलब 5 इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 0 हो गया और बीच में कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है वो नेगेटिव में ग्राफ में दिया गया है। और वैल्यू और मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड डिक्रीज क्यों कर रहा है, जैसे यहाँ पर 5 था मैग्नीट्यूड, -5 मतलब माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। तो यहाँ पर कुछ 4 होगा, मान लो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ आके 0। तो मैग्नीट्यूड इस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 से हम टी इक्वल टू 5 तक हम जा रहे हैं। तो एस का मैग्नीट्यूड एस इक्वल टू 5 से एस इक्वल टू 0 तक डिक्रीज हो रहा है। तो पोजीशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में पोजीशन की डायरेक्शन है, पार्टिकल की पोजीशन की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। वी वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। तो इस स्लोप का, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा वेलोसिटी। और इस स्लोप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और स्लोप का जो साइन होगा प्लस या माइनस वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या है 1 है, तो 1 हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और +1 है तो डायरेक्शन हो गया प्लस एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। तो स्लोप तो पूरे में टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 5 या फिर 5 से अब 5 के आगे भी पूरे में स्लोप जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो अभी हम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोजीशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, और पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन में है।
और वेलोसिटी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। फिर टी इक्वल टू 5 के बाद, जो पोजीशन है वो प्लस डायरेक्शन में आ गई, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यूज आएंगी इस टाइम एक्सेस के अब, तो यहाँ पर टी की जो पोजीशन है वो प्लस एक्स एक्सेस में है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो एस इक्वल टू 0 से मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन जो है वो, पोजीशन का मैग्नीट्यूड है बढ़ रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में पोजीशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और मतलब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और मैग्नीट्यूड है 1। फिर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्योंकि पूरे टाइम इंटरवल में टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू जहाँ तक भी ये ग्राफ है, अभी हम मतलब टी इक्वल टू 0 से जहाँ तक भी ये ग्राफ जाएगा वहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। तो जो एक्सेलरेशन इज 0 फॉर होल टाइम सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो हम इसको अब थोड़ा पार्टिकल के मोशन को समझ लेते हैं कि ये ग्राफ में कैसे कैसे हुआ। तो टी इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल था वो एस इक्वल टू -5 पर था। टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एस इक्वल टू -5, मतलब 5 उसका मैग्नीट्यूड है, या मान लो 5 मीटर, या जो भी यूनिट है 5 मीटर, और नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एस इक्वल टू 0 ये हो गया, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज और एस इक्वल टू 0 के साइड पॉजिटिव वैल्यूज। तो टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था एस इक्वल टू -5 पर, फिर टी इक्वल टू 2 पर, टी इक्वल टू 1 पर एस इक्वल टू -4 पर आया होगा, फिर टी इक्वल टू 2 पर एस इक्वल टू -3 पर, टी इक्वल टू 4 पर एस इक्वल टू -1, टी इक्वल टू 5 पर ये पोजीशन 0 हो गई। तो फिर टी इक्वल टू 6 पर फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में पोजीशन आ गई, टी इक्वल टू 6 पर एस इक्वल टू 1, फिर टी इक्वल टू 8 पर एस इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 10 पर एस इक्वल टू 5। तो यहाँ हम 10 सेकंड तक पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एस इक्वल टू -5 से चलते हुए पार्टिकल एस इक्वल टू 5 तक चला, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 10 के बीच में। तो पार्टिकल की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन कहाँ, इस साइड में है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल होती है वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। तो इस डायरेक्शन में जो है पार्टिकल चल रहा है, तो एस इक्वल टू -5 से लेकर एस इक्वल टू 5 तक पार्टिकल ने मोशन किया है, और टी इक्वल टू 5 पर एस इक्वल टू 0 पोजीशन थी उसकी। नेक्स्ट है, अब ये इस वाले ग्राफ को देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, डी एस बाई डी टी, और वो क्या होगी, वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा हमने मोशन को अज्यूम किया है। तो पहले हम टी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 तक का जो टाइम इंटरवल है उसमें हम मोशन देखते हैं। तो टी इक्वल टू 0 यहाँ है, टी इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ है, यहाँ तक। तो ये इतना जो ग्राफ है इसका हमको ऑब्जर्व करना है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, पोजीशन और वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहे हैं। तो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू पाई बाय 2 तक एस पोजीशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड जो है इसका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर एस इक्वल टू 0 यहाँ है, फिर कुछ इंक्रीज हुआ मैग्नीट्यूड, फिर इंक्रीज हुआ पोजीशन का मैग्नीट्यूड, और फिर टी इक्वल टू पाई बाय 2 तक मैक्सिमम पर पहुंच गया। तो ऐसे इन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। फिर स्लोप क्योंकि इसकी वेरी कर रही है, यहाँ पर कुछ स्लोप थी, फिर डिक्रीज हुई स्लोप, और यहाँ पर आके टी इक्वल टू पाई बाय 2 पर स्लोप 0 हो गई क्योंकि पैरेलल टेंजेंट बनेगी यहाँ पर, तो स्लोप 0 है। तो स्लोप वेरी कर रही है मतलब वेलोसिटी भी वेरी कर रही है, क्योंकि स्लो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ एस साइन टी लिया है हमने, साइन फंक्शन, तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, तो वेलोसिटी आ गई कॉस टी। तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी क्योंकि स्लोप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज
वेलोसिटी। सो स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। और स्लोप डिक्रीज तो कर रहा है मैग्नीट्यूड, बट स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है कुछ, यहाँ पर भी मान लो यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर ये स्लोप हो गई, फिर यहाँ पर स्लोप है, फिर यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगी। ये यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगी, तो स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है। लेकिन स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए टी इक्वल टू जीरो से t/2 में स्लोप स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसको कुछ रिटार्डिंग फोर्स लग रही होगी, मतलब उसको उसके अपोजिट में कुछ फोर्स लग रही होगी, मतलब उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब पार्टिकल जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो इस कारण से पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पर भी इसका मोशन देख लेते हैं। तो एस इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर था, टी इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल की पोजीशन थी वो एस इक्वल टू जीरो, और जो वेलोसिटी थी यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी में पुट करेंगे कॉस टी में, तो कॉस जीरो वन, तो वेलोसिटी वन थी। तो पार्टिकल एस इक्वल टू 0.5 पर आया, यहाँ से इंक्रीज होते हुए तो 0.5 पर आया टी इक्वल टू पाई बाई सिक्स पर, और वेलोसिटी क्या है? कॉस पाई बाई सिक्स। फिर पार्टिकल एस इक्वल टू वन पर आया टी इक्वल टू पाई बाई टू पर, यहाँ पर पार्टिकल की जो पोजीशन का मैग्नीट्यूड है वो वन है, तो जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये। और क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये वाला है। तो नेक्स्ट है टी इक्वल टू पाई बाई टू से टी इक्वल टू पाई के बीच में हम मोशन ऑब्जर्व करेंगे। तो टी इक्वल टू पाई बाई टू से टी इक्वल टू पाई में तो पहले पोजीशन में देखेंगे, तो पोजीशन तो पॉजिटिव ही है, तो मतलब पोजीशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन पोजीशन का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, तो पोजीशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, बट डायरेक्शन इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप है वो नेगेटिव नेगेटिव है स्लोप, कि यहाँ पर कुछ जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी? ये ऐसे कुछ स्लोप आएगी जो कि नेगेटिव है। यहाँ पर स्लोप जीरो थी, फिर उसके बाद यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गई, फिर यहाँ और नेगेटिव होती जाएगी, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। और स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर जीरो था, फिर कुछ स्लोप इंक्रीज हुई, मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा, बट स्लोप का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो यहाँ पर पहले जीरो था, फिर स्लोप का मैग्नीट्यूड कुछ इंक्रीज हुआ, फिर स्लोप का मैग्नीट्यूड कुछ और इंक्रीज हो जाएगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मतलब इंक्रीज होगा। तो टी इक्वल टू पाई बाई टू से टी इक्वल टू पाई के बीच में वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। और और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन लगेगी, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आप एक्सेलरेट करते हैं,
तो इस केस में एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी के। पिछले केस में क्या था, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, मतलब आप डी एक्सेलरेट, मतलब जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन भी मतलब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्स में, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी के, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर पार्टिकल पहले ऐसे टी इक्वल टू पाई बाय टू पर, एस इक्वल टू वन पर था, टी इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू हम पहुंच गए थे पहले, अब टी इक्वल टू पाई बाय टू पर थे। टी इक्वल टू पाई बाय टू पर एस इक्वल टू वन है और वी इक्वल टू जीरो है। फिर पार्टिकल एस इक्वल टू पॉइंट फाइव पर आया। तो पहले पार्टिकल जो था एस इक्वल टू जीरो यहाँ से इस डायरेक्शन में चला गया था, अब यहाँ पर पहुंच गया। अब पार्टिकल की यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई है, अब वापस इस डायरेक्शन में आ रहा है, पहले इस एस इक्वल टू जीरो से इस डायरेक्शन में एस इक्वल टू वन तक पहुंच गया था, और यहाँ पर आके वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वापस इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में अब इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो टी इक्वल टू पाई बाय टू पर एस इक्वल टू वन पर था, टी इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स पर एस इक्वल टू पॉइंट फाइव है और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है। पर टी इक्वल टू पाई पर एस इक्वल टू जीरो फिर से इनिशियल पोजीशन पर आ गया, तो यहाँ पर पाई बाय टू से पाई में फिर से पार्टिकल एस इक्वल टू जीरो पर आ गया, मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ गया एस इक्वल टू वन तक और वापस एस इक्वल टू जीरो पर आ गया टी इक्वल टू पाई पर, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या है माइनस वन, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में होगी और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, और क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो नेक्स्ट केस है टी इक्वल टू पाई से टी इक्वल टू थ्री पाई बाय टू। तो अभी यहाँ से यहाँ तक हमको पार्टिकल का मोशन देखना है। तो इस पूरे केस में टी इक्वल टू पाई से थ्री पाई बाय टू पोजिशन नेगेटिव डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में है। और स्लोप जो है, स्लोप यहाँ से डिक्रीज कर रही है, पहले कुछ यहाँ पर स्लोप हो गई, फिर यहाँ पर थोड़ी स्लोप कम गई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, और फिर यहाँ पर स्लोप आके जीरो हो गई। तो यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम थी टी इक्वल टू पाई से थ्री पाई बाय टू में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप थी, फिर डिक्रीज हुई स्लोप, डिक्रीज होते होते यहाँ पर जीरो हो गई। स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप यहाँ नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर स्लोप कैसी रहेगी, स्लोप कुछ ऐसी रहेगी यहाँ पर। तो जो जो टी से जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल, वो स्लोप होगा टेन ऑफ दिस, जो भी थीटा रहेगा। तो ये क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा रहेगा थीटा, तो टेन जो ऑप्टिक एंगल का टेन होता है वो नेगेटिव आता है, टेन 90 प्लस थीटा में जो होता है माइनस नेगेटिव में आता है आंसर। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है, और स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी की, मतलब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो रिटार्डेशन का केस है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मोशन देख लेते हैं, तो अभी पिछले केस में क्या क्या यहाँ एस इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल था, फिर एस इक्वल टू पॉइंट फाइव पर गया, एस इक्वल टू वन पर गया,
एस इक्वल टू जीरो पर था, फिर 0.5 पर गया, फिर 1 पर गया, और 1 पर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में गई, फिर वापस 0.5 पर आया, और फिर एस इक्वल टू जीरो पर आया। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, नेगेटिव पोजीशन में जा रहा है, तो अब यहाँ से एस इक्वल टू जीरो से एस इक्वल टू -0.5 पर गया, और फिर उसके बाद फिर एस इक्वल टू -1 पर गया। तो अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल का। वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मोशन ऑफ पार्टिकल नेगेटिव एक्स है, और क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स में हो जाएगा। फिर टी इक्वल टू 3π/2 यहाँ से लेके टी इक्वल टू 2π तक मोशन ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर पूरे में एस नेगेटिव है, तो पोजीशन की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, और मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 है, -1 मतलब माइनस तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पर कुछ मैग्नीट्यूड हुआ होगा 0.9, 0.8, फिर 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, और यहाँ आके जीरो, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो पोजीशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, और डायरेक्शन है नेगेटिव। और यहाँ पर स्लोप देखेंगे, तो यहाँ पर स्लोप जीरो थी, फिर स्लोप कुछ यहाँ पर बढ़ी, फिर यहाँ पर और बढ़ी, और यहाँ पर फिर मैक्सिमम हो गई स्लोप। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। और स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ पर स्लोप जो है पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्लोप जो है ऐसी है, इस डायरेक्शन में होगी, तो इसका जो थीटा आएगा टी एक्सिस से वो एक्यूट आएगा। स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव एक्स में रहेगी। तो अभी पार्टिकल कैसे मोशन किया था, ऐसे इक्वल टू जीरो से 0.5 पर गया, फिर 1 पर गया, फिर 0.5 पर वापस आया, फिर जीरो पर आया, फिर -0.5 पर गया था, फिर -1 पर गया था, इक्वल टू 3π/2 पर -1 पर था। अब पार्टिकल वापस जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वेलोसिटी वापस पॉजिटिव हो गई, अब फिर एस इक्वल टू -0.5 पर आ गया, फिर एस इक्वल टू जीरो पर आ गया, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक्सलेशन भी पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो पार्टिकल जो है पहले एस इक्वल टू जीरो से इस डायरेक्शन में गया, फिर वापस आया एस इक्वल टू जीरो पर, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होकर फिर वापस एस इक्वल टू जीरो पर आ गया। इसको हम एस एच एम बोलते हैं, जो 11th में आप आखिरी में पढ़ेंगे। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इसमें कुछ चीज़ें थी। अब जो नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो ये जो केस था, एक्स एक्सिस को हमने मोशन ऑफ पार्टिकल अज्यूम कर लिया है यहाँ पर भी। और जो इस केस में अब क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अब हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एक स्लोप देखना पड़ेगा और एक एरिया अंडर ग्राफ देखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के अलग मान लिया, और एक और चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी कि जो एरिया अब टाइम एक्सिस है उसको पॉजिटिव और बिलो टाइम एक्सिस को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो टाइम एक्सिस के जो ऊपर का एरिया है, जो मान लो ये वाला एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव है, और जो टाइम एक्सिस के बिलो जो ये वाला एरिया है वो नेगेटिव रहेगा। फिर वर्टिकल एक्सिस में जो इधर है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिखाया गया है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाएंगे। हमने क्योंकि लाइन ऑफ मोशन जो है वो एक्स एक्सिस को माना है, तो पॉजिटिव अगर वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है पार्टिकल, और नेगेटिव अगर वेलोसिटी है तो डायरेक्शन नेगेटिव एक्स हो जाएगी वेलोसिटी की। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगी। उसके बाद एरिया अंडर कर्व, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा एरिया का, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा, मतलब चेंज इन पोजीशन का। मान लो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 5 का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 5 में पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की। तो उसके लिए हमको टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 5 के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का
एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया जो है वो यहाँ पर टाइम एक्सेस से नीचे है, मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा जो कि हम एरिया से फाइंड करेंगे, और नेगेटिव है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा, एरिया का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। और जो भी साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट देता है, और प्लस माइनस साइन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है। ऐसे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t1 से t2 लिमिट डाल दी, और पोजीशन s1 से s2, तो s2 माइनस s1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व। और एरिया हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का लेंगे। एरिया अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव पढ़ा था, बट एरिया अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का लेंगे। तो टी एक्सिस के अब आपका एरिया पॉजिटिव और टी एक्सिस के बिलो एरिया नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको दोनों तरफ का एरिया पॉजिटिव मानना पड़ेगा, टाइम एक्सेस के अबव और टाइम एक्सेस के बिलो भी। क्योंकि टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आई, मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट की, और तो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, तो जो नेट सम आएगा वो वेक्टर एडिशन होगा, मतलब पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे। मान लो यहाँ पर 5 डिस्प्लेसमेंट हुई पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +5, यहाँ पर 3 डिस्प्लेसमेंट हुई माइनस डायरेक्शन में तो -3, तो इनका एडिशन क्या होगा, 5 + -3 मतलब 2। लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस तो हमेशा स्केलर एडिशन होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मान लो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल, मतलब 5 मीटर चला, और यहाँ पर 3 मीटर चला। अब डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में चला हो, टोटल डिस्टेंस जो हम ऐड करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव लेके ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर जो -3 मतलब 3 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में चला, तो हम उसको 3 मीटर को स्केलर एडिशन करेंगे, तो 5 + 3 8 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ +5 था, यहाँ -3 था, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 - 3 2। तो डिस्टेंस के लिए हमको दोनों तरफ का एरिया पॉजिटिव मानना होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऊपर वाला टी एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव मानेंगे एरिया, और टी एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव एरिया मानेंगे। फिर अब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ 4 3 2 1 और यहाँ पर 0, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है नेगेटिव में है, बिलो टाइम एक्सिस है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव एक्स। फिर स्लोप जो है इसका वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया, और स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। फिर तीसरी बात क्या करेंगे, अब हम एरिया की बात करेंगे। अभी पोजीशन टाइम ग्राफ में सिर्फ हम पोजीशन का साइन और मैग्नीट्यूड देखते थे, और स्लोप का देखते थे, स्लोप हो जाता था वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का देखेंगे, और स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन, और एरिया हो जाएगा पोजीशन। तो वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है। एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 के बीच में हम एरिया निकाल लेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। और क्योंकि ये तो ट्राइंगल शेप है, तो हम एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू 5 × 5, बेस हो जाएगा 5 और हाइट भी 5, तो हाफ 5 × 5 मतलब 25/2, 12.5। उससे भी निकाल सकते हैं। और अगर कोई अ, मतलब आड़ा टेढ़ा कर्व आ गया, जैसे कोई नॉर्मल शेप नहीं है, रैंडम कर्व आ गया, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके बताते हैं। तो v क्या है, t - 5 है, तो t - 5 dt 0 से 5 लिमिट लेंगे, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक हमको इंटीग्रेट करना है। मान लो पोजीशन t इक्वल टू 0 पर s1 थी और t इक्वल टू 5 पर s2 है, तो t - 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2 -5t, और 0 से 5 लिमिट पुट कर देंगे तो -25/2 s2 - s1 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो -25/2 मतलब मैग्नीट्यूड है 25/2, और नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 के बीच में देखनी है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट या तो एक तरीका है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक, मान लो 10 यहाँ पर है,
तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 10 हम यहाँ लिमिट पुट कर दें, 5 की जगह यहाँ पर जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 10 इंटीग्रेट कर दें, वहां से आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो टी इक्वल टू जीरो से 5 हमने, ओके सो ये अ, हाँ ये दूसरा वाला पार्ट आ गया, तो टी इक्वल टू 5 के बाद वाला पार्ट है ये। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 5 में ये जो था -25 था, मतलब 25/2 मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। अब टी इक्वल टू 5 के बाद देखेंगे, तो ये लास्ट वाला पॉइंट पहले ही बोल दिया मैंने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टी इक्वल टू 5 के बाद, और हम टी इक्वल टू 10 तक देख रहे हैं। मान लो यहाँ पर टी इक्वल टू 10 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और डायरेक्शन इज पॉजिटिव, क्योंकि टाइम एक्सिस के अबव है। तो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो टी इक्वल टू 5 से टी इक्वल टू 10 के बीच में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर आएगा 25/2। और तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया 25/2, और साइन डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की अब हम बात करें, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 10, तो हम डायरेक्ट या तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ 5 की जगह जीरो पुट कर दें, तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 10 के बीच में जो है इंटीग्रेशन आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वो जीरो आएगा। या फिर हम यहाँ का हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया -25/2, यहाँ का भी डिस्प्लेसमेंट पता चल गया +25/2, दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो टी इक्वल टू जीरो से 10 के बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 10, या फिर हमको पहले से वैल्यूज हमने निकाल रखी है, टी इक्वल टू जीरो से 5 में -25/2 था डिस्प्लेसमेंट, और टी इक्वल टू 5 से 10 में +25/2, तो दोनों को ऐड किया तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब पार्टिकल एस इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ और वापस एस इक्वल टू जीरो पर आकर रुक गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, बट डिस्टेंस जो होगा वो 25/2 प्लस 25/2 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ 25/2 था, यहाँ -25/2, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो 50 हो जाएगी। 25/2 यहाँ और 25/2 यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगी। मान लो इस पॉइंट से चला पार्टिकल, यहाँ तक गया 25/2, और वापस इस पॉइंट पर वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डबल 25/2 का 2 टाइम्स, तो मतलब 50, और डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर नेक्स्ट ये कर्व v इक्वल टू साइन टी, इसका इसमें हम t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू पाई/2 पहले देखेंगे। तो t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू पाई/2 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर कुछ जीरो था, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, और यहाँ पर वन है, मतलब जीरो था, 0.1 0.2 0.3, और यहाँ पर वन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को अज्यूम किया। और इसका स्लोप की बात करें, तो स्लोप जो है पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। पहले यहाँ पर कुछ मैग्नीट्यूड था स्लोप का, मान लो 5 वैल्यू थी, फिर यहाँ 4 हो गई, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और यहाँ के स्लोप जीरो हो गई, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सलेरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सलेरेशन पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन इज डिक्रीजिंग, इट इज इन प्लस एक्स डायरेक्शन। और या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, स्लोप को ना देखें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सलेरेशन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में एक्सलेरेशन होनी चाहिए, जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे स्लोप से देख सकते हैं। और फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो उसके लिए t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू पाई/2 के बीच में, यहाँ t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू पाई/2 के बीच में हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो
साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई बाई टू, तो इंटीग्रेशन यहाँ से 1 आ जाएगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, और क्योंकि ये +1 है तो जो डायरेक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वो पॉजिटिव एक्स हो जाएगी। फिर टी इक्वल टू पाई बाई टू से टी इक्वल टू पाई के बीच में हम देखेंगे मोशन। तो v यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। स्लोप की बात करें तो स्लोप यहाँ पर 0 था, फिर कुछ स्लोप मैग्नीट्यूड की बात करें स्लोप के, तो जहाँ 0 था फिर यहाँ पर कुछ इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर और इंक्रीज हुआ। स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर स्लोप का प्लस साइन देखें तो यहाँ पर तो 0 था, बट यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव स्लोप होगा। यहाँ पर पॉजिटिव था, फिर यहाँ पर 0, और अब यहाँ पर नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्सलेरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स हो गई। और या फिर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि टी एक्सिस के पर, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी। या तो स्लोप से देख लें, या फिर वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज से देख सकते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टी इक्वल टू पाई बाई टू से पाई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, लिमिट पाई बाई टू से पाई, और इसका इंटीग्रेशन भी बनाएगा। तो टी इक्वल टू पाई बाई टू से टी इक्वल टू पाई के बीच का एरिया भी बनाएगा। और सिमेट्री से भी देख सकते हैं, टी इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, ये इस टी इक्वल टू 0 से जो पाई के बीच का जो कर्व है उसको हाफ में डिवाइड कर रहा है टी इक्वल टू पाई बाई टू। इस साइड का एरिया 1, तो इस साइड का एरिया भी 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स क्योंकि प्लस में है। फिर टी इक्वल टू पाई से टी इक्वल टू 3 पाई बाई टू के बीच में, तो वेलोसिटी यहाँ पर अब नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, टी एक्सिस के बिलो आ गई। और मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड देखें साइन को हटा के, तो यहाँ 0 था, यहाँ 0.1, यहाँ 0.2, फिर यहाँ पर आके 1 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, नेगेटिव एक्स में। स्लोप की बात करें तो स्लोप यहाँ पर कुछ था, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, और फिर आगे 0 हो गया। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और स्लोप का जो साइन है वो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ये कर्व जो है वो नेगेटिव वी में, इसका मतलब ये नहीं स्लोप नेगेटिव, स्लोप तो हम स्लोप हमें ऐसे देखते हैं। स्लोप हालांकि यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, बट इस केस में पॉजिटिव होगा स्लोप। इस केस में तो स्लोप नेगेटिव ही है, क्योंकि जो स्लोप हम कैसे देखते हैं, एंगल मेड बाय, अगर वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एंगल मेड बाय टाइम एक्सिस। तो इस जो ये वाला एंगल होगा उसका टेन टेन ऑफ, तो ये मान लो थीटा है, तो टेन ऑफ थीटा हम एंगल, टेन ऑफ थीटा हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा ऑप्ट्यूस है, तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, बट स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज कर रहा है और स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, और जो डायरेक्शन है एक्सलेशन की वो नेगेटिव एक्स। और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब एक्सलेशन सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होगी, और वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सलेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ यहाँ 0 था, और इंक्रीज करते करते यहाँ 1 हो गया, तो एक्सलेशन भी सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होगी। तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्सलेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, टी इक्वल टू पाई से टी इक्वल टू 3 पाई बाई टू के बीच में, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और लिमिट पुट करेंगे पाई से 3 पाई बाई टू, तो यहाँ ये जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। फिर टी इक्वल टू 3 पाई बाई टू से टी इक्वल टू 2 पाई में देख, तो यहाँ पर
वेलोसिटी यहाँ पर भी नेगेटिव में है, तो और मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 1 था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, फिर डिक्रीज होते होते यहाँ 0 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग बट डायरेक्शन इज नेगेटिव। स्लोप की बात करें तो स्लोप यहाँ 0 था, फिर स्लोप इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है यहाँ 0 से, फिर इंक्रीज होते होते यहाँ मैक्सिमम तक पहुँच गया, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और क्योंकि स्लोप जो है वो यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि जो यहाँ पर टेंजेंट बनेगा किसी भी पॉइंट पर वैसा बनेगा, मतलब जो टी एक्सिस से जो इसका एंगल रहेगा वो एक्यूट रहेगा, मतलब टेन ऑफ जो एंगल रहेगा इसका वो पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप हो गई पॉजिटिव, तो एक्सलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन भी इंक्रीज हो रहा है। या फिर अगर वेलोसिटी के टर्म्स में देखें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सलेशन हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो एक्सलेशन की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन देखेंगे तो लिमिट 3π/2 से 2π पुट करेंगे तो यहाँ पर भी एरिया जो आएगा -1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया 1, और डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है। फिर नेक्स्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर भी हम मोशन ऑफ पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग अज्यूम करेंगे, और जो एरिया ऑफ टाइम एक्सिस पॉजिटिव और बिलो टाइम एक्सिस नेगेटिव। तो इन वर्टिकल जो एक्सिस है उसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, और जो प्लस माइनस साइन होगा वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगा। और स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जर्क देता है, बट जर्क जो है सिलेबस में नहीं है हमारे, तो हम स्लोप के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ हमें एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है, जो कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो सिर्फ हमें एरिया अंडर इस ग्राफ के एरिया को हमको डिस्कस करना है, स्लोप के बारे में कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्क होता है स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, और जर्क सिलेबस में नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देगा चेंज इन वेलोसिटी, और उसका एरिया अंडर द कर्व। टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 के बीच में बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 5 था, फिर यहाँ डिक्रीज होकर 4 3 2 1 और 0, और नेगेटिव में है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ जो एक्सलेशन है वो t-5 है, तो t-5 को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 5 विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो -25/2 यहाँ पर एरिया आएगा। तो 25/2 मैग्नीट्यूड हो गया चेंज इन वेलोसिटी का, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 5 इज 25/2 एंड डायरेक्शन इज नेगेटिव। मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन जो उसका डायरेक्शन हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जैसे हम चेंज इन पोजीशन करते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक इनिशियल पॉइंट रहता है, एक इनिशियल पोजीशन रहती है, मान लो ये है, और एक इनिशियल पोजीशन ये हो गई मान लो, और एक इनिशियल फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो S1 से S2 में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला वेक्टर स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया बट स्ट्रेट लाइन होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो फाइनल पोजीशन की तरफ एरो रहता है हेड, और इनिशियल पोजीशन की तरफ टेल रहती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और वहीं चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी में भी सेम, एक इनिशियल वेलोसिटी होगी मान लो ये, और एक फाइनल वेलोसिटी होगा ये। तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जो वेक्टर बनेगा, मतलब v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वेक्टर होगा चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर। तो पहले जो पोजीशन वेक्टर S1 था, S2 वेक्टर दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो S2 माइनस S1 क्या था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर V1
वेलोसिटी के टर्म्स में यहाँ पर v1 वेक्टर है और यहाँ पर v2 वेक्टर है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया v2 माइनस v1 वेक्टर। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर। मैग्नीट्यूड 25/2 है और डायरेक्शन नेगेटिव है। उसके बाद t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 10 मान लो यहाँ कहीं पर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ये इंक्रीज कर रहा है और डायरेक्शन पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड ऑफ ये यहाँ पर 0 से इंक्रीज करते करते जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है क्योंकि टी एक्सिस के अबव है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। और अब वेलोसिटी की बात करें, चेंज इन वेलोसिटी, तो इंटीग्रेट करेंगे हम, टी माइनस एक्सेलरेशन इक्वल टू टी माइनस 5 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट डालेंगे 5 से 10। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद आंसर आएगा 25/2, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 25/2 है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स। तो magnitude of change in velocity from t equal to 5 to t equal to 10 is 25/2 and direction is positive x। और ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी देखें t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 के बीच में, तो या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट करके, t इक्वल टू 0 से 10 के बीच में, तो वो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे 0 से 10 तब भी 0 आएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी t इक्वल टू 0 पर, वही फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 के बीच में वो 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वही t इक्वल टू 10 पर है। तो ये हम एक्सलेशन को t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 के बीच में इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर उसमें एक्सलेशन लगा होगा, वेलोसिटी बढ़ी होगी, फिर डी एक्सलेशन हुआ होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी, कहीं पर वेलोसिटी 0 होगी, फिर नेगेटिव में आई होगी, फिर फाइनल जो वेलोसिटी जो t इक्वल टू 10 पर लास्ट में वापस जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी उसी के इक्वल आ गई। तो जिस t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वही t इक्वल टू 10 पर होगी। अब सारे टाइप्स के ग्राफ कवर कर लिए हमने, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये हमको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, अब हमको इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है पोजीशन टाइम ग्राफ से, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से। यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1045 मतलब 1, मैग्नीट्यूड 1 होगा और नेगेटिव होगा तो -1 वेलोसिटी रहेगी, और क्योंकि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इज -1, देयरफॉर वेलोसिटी इज -1, तो वेलोसिटी हमेशा -1 ही रहेगी जो भी इसका टाइम इंटरवल वहाँ तक। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 1 है, यहाँ पर वेलोसिटी -1 है, तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा। तो आंसर इज बी। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, तो ये वाला ग्राफ गलत हो जाएगा। इसमें भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला ग्राफ भी गलत हो जाएगा, तो आंसर बी आ जाएगा। फिर फिर से नेक्स्ट ग्राफ दिया पोजीशन टाइम ग्राफ ये वाला, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहचानना है। तो यहाँ पर ये कुछ कर्व दिया है t इक्वल टू 0 से कुछ t इक्वल टू 10 तक। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी क्या होगी, मैंने स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो यहाँ पर 0 था स्लोप, फिर कुछ इनक्रीज हुआ और फिर मैक्सिमम तक पहुँच गया स्लोप। स्लोप जो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है इंक्रीज कर रहा है, और अब स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव भी है, मतलब स्लोप क्या होगा यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर स्लोप 0 था, फिर स्लोप कुछ इंक्रीज हुआ, तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, मतलब स्लोप ऐसा है, तो जो इसका जो एंगल होगा ये यहाँ से, तो टी एक्सिस से जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है।
और जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसको इरेज कर देते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप पॉजिटिव है इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। तो इन फर्स्ट केस में तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये केस नेगलेक्ट हो जाएगा। दूसरे केस में वेलोसिटी नेगेटिव है और थर्ड केस में वेलोसिटी नेगेटिव है। सिर्फ फोर्थ केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज कर रहा है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद ये वाला। तो यहाँ पर भी एस टी ग्राफ दिया, पोजिशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ स्लोप होगा, इस स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और फिर जीरो हो गया। स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक स्लोप, इस पोजीशन तक स्लोप जो है पॉजिटिव है और यहाँ पर जीरो है। तो पॉजिटिव से स्लोप जीरो हुआ, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ इस इंटरवल में पूरे में स्लोप पॉजिटिव है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप जो है वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जीरो था, फिर यहाँ पर कुछ इंक्रीज हुआ, यहाँ पर और इंक्रीज हो गया, बट जो साइन है वो नेगेटिव है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और साइन पॉजिटिव है, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और साइन नेगेटिव है। तो स्टार्टिंग में जो है स्लोप पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में पॉजिटिव है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी स्टार्टिंग में नेगेटिव है, तो ये ग्राफ गलत है। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है। इस केस में वेलोसिटी जीरो है स्टार्टिंग में, जो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में स्लोप जीरो नहीं है, तो मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों गलत हो गए। बी और डी में से देखना है। तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर डिक्रीज होकर जीरो हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी पहले कुछ थी पॉजिटिव में, फिर डिक्रीज होकर जीरो हो गई और यहाँ पर भी जीरो हो गई। अब उसके बाद स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, बट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज तो कर रहा है, बट डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पर भी इक्वल टू -1 होगा, -2 मतलब -1 मतलब 1 मैग्नीट्यूड हो गया और नेगेटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर -2 होगा, मतलब 2 मैग्नीट्यूड और नेगेटिव साइन। तो 1 से 2 मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। तो बी वाला ग्राफ जो है वो परफेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। उसके बाद कुछ इनवैलिड ग्राफ्स हैं, जो मतलब ऐसे ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। तो पहला ग्राफ ये है, पोजीशन टाइम ग्राफ है और एक सर्कल है। तो इस केस में हम जैसे इस टाइम पर देखेंगे, तो इस टाइम पर ये पोजीशन भी पॉसिबल है और ये पोजीशन, मतलब एक ही टाइम पर दो पोजीशन है पार्टिकल की। तो पार्टिकल एक ही टाइम पर दो जगह पर तो नहीं रह सकता, मतलब ये ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं है, ये इनवैलिड ग्राफ है। मान लो इस टाइम पर देखें, तो इस टाइम पर ये पोजीशन है और ये भी पोजीशन है, तो एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है पार्टिकल की, तो ये वाला ग्राफ जो है वो इनवैलिड है। फिर सेम वेलोसिटी के केस में अगर सर्कल है ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। सेम एक्सेलरेशन में भी एक टाइम पर दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। फिर ये वाला ग्राफ देख, ये वाला पहले, जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पहले यहाँ से ये ट्रायंगल है, अब यहाँ पर एक शार्प एज है, मतलब एक टर्न है, कोई टर्न नहीं है, बिल्कुल ऐसा गया और एकदम से कोई कर्व नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर जो है दो स्लोप्स पॉसिबल है, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। तो दो स्लोप हैं इस पॉइंट पर, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी है, एक टाइम पर दो वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, तो ये ग्राफ भी इनवैलिड हो गया। सेम इस केस में एक टाइम पर दो स्लोप है, मतलब दो एक्सलेशन है, तो एक टाइम पर दो एक्सलेशन यहाँ पर भी नहीं हो सकती, मतलब ये ग्राफ भी इनवैलिड है।
और ये 5 ग्राफ तो हमने इनवैलिड वाले देख लिए, लेकिन कई केसेस में ये सर्कल वाला ग्राफ जो है वो, जैसे अगर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में तो एक टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, बट यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है और सर्कल है, तो यहाँ पर एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी हो सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि जैसे इस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है, और ये जो है वो एस इक्वल टू कुछ, मान लो एस इक्वल टू 1 है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर वापस रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा गया और ऐसा गया। तो मान लो पार्टिकल की इस यहाँ से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर आते हुए थे पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी हो गई, फिर वापस गया और फिर रिवर्स डायरेक्शन में फिर जाना शुरू किया और इसके बाद वापस आने लगा इस डायरेक्शन में। तो पहले यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया मोशन, यहाँ पर टी इक्वल टू मान लो इस पोजिशन पे एस इक्वल टू 1 पर इसकी वेलोसिटी थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर गया, फिर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आया, फिर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू किया, फिर वापस एस इक्वल टू 1 पोजिशन पर पहुंचा। यहाँ पर भी एस इक्वल टू 1 पर था, बट यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव था, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वापस पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये दोनों ही पोजीशन एस इक्वल टू 1 है, बट यहाँ पर दो वेलोसिटीज जो है वो इक्वल हैं, तो एक पोजीशन पर दो वेलोसिटीज, मतलब इक्वल नहीं, दो वेलोसिटीज हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन पर दो वेलोसिटीज आ रही हैं, एक ये वेलोसिटी और एक ये वेलोसिटी, तो टू डिफरेंट वेलोसिटीज एक पोजीशन पर आ रही हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ गया, तो यहाँ पर तीन वेलोसिटीज भी आ सकती हैं। यहाँ पर मान लो कुछ 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ इस डायरेक्शन में, फिर वापस यहाँ जीरो वेलोसिटी हो गई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वापस आया, तो यहाँ पर मान लो -3 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, मतलब -3 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ गया, फिर वापस आने लगा, फिर मान लो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। तो एक ही पोजीशन पर तीन तीन वेलोसिटी है, तो ये पॉसिबल है। बट टाइम के केस में एक टाइम पर दो वेलोसिटी या दो पोजीशन या फिर दो एक्सलेशन ये पॉसिबल है, बट एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी या दो एक्सलेशन हो सकती हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो ये कुछ इनवैलिड ग्राफ्स थे, और ये वाला ग्राफ भी ध्यान में रखना है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन या फिर एक्सलेशन वर्सेस पोजीशन अगर ऐसा आता है, ये वाला ग्राफ इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड ग्राफ है। फिर कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर वीटी ग्राफ दिया गया है हमको, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पहचानना है। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज कर रहा है। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन में पहले इसमें देखते हैं, सी वाले ऑप्शन में, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन। यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर था, तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर जीरो थी, फिर स्लोप इंक्रीज हुई, यहाँ पर टी इक्वल टू टी वन तक स्लोप इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो हाँ सही है, यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्लोप पॉजिटिव है। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन तक तो ये सही है। उसके बाद टी वन के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट और पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखेंगे तो टी इक्वल टू टी वन के बाद स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो सी ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट है, तो सी ग्राफ सही होगा। उसके बाद डी ग्राफ देखो, यहाँ पर भी स्लोप इंक्रीज हुई और स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, तो ये टी इक्वल टू टी वन तक सही है। उसके बाद स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ भी सही है।
ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ में आप, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ना कि पोजीशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पोजीशन नहीं निकाल सकते कि कहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव। हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन में यहाँ पे देखें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है माइनस एस वन और फाइनल पोजीशन क्या है जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो माइनस माइनस एस वन मतलब प्लस एस वन। यहाँ पर निकालें टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन है एस इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू टी वन पर पोजीशन है एस इक्वल टू एस वन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या आ रहा है, एस वन। तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। तो दोनों ग्राफ सही होंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, ना कि पोजीशन के बारे में बताता है कि पोजीशन नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है। डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केस में सेम है, जो कि अ, इस ग्राफ के हिसाब से सही है। तो ये दोनों ग्राफ सही हो जाएंगे। उसके बाद एक्सलेशन देखें तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन के बीच में, एक्सलेशन से पहले ये ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर एस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया है और टी को वर्टिकल एक्सिस पर, मतलब इसका रिवर्स कर दिया, इस वाले ग्राफ का रिवर्स कर दिया यहाँ पर। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला जो कर्व है वो, जो ये वाला जो कर्व है ऐसा वाला, वो पलट जाएगा, क्योंकि टाइम एक्सिस और पोजीशन एक्सिस इंटरचेंज होंगे। तो जो ये वाला कर्व है वो ऐसा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है, ये ऐसा कर्व बन जाएगा। आप इसको पलटा के देख सकते हैं रफ कॉपी में बनाकर, टाइम एक्सिस एक्सिस और पोजीशन एक्सिस को इंटरचेंज करके। पहले इसको रोटेट कर दीजिएगा, टाइम एक्सिस को यहाँ पर, पोजीशन एक्सिस को यहाँ पर, इसको पोजीशन को यहाँ पर और टाइम को उसी पर रहने देंगे। मैं बता देता हूँ जैसे, पहले आप और टाइम एक्सिस को इस डायरेक्शन में ले जाइएगा, और इसको, ये हो जाएगी पोजीशन, ये हो जाएगी टाइम। तो इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में घुमाइएगा तो ये हो जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा पोजीशन। तो जो ग्राफ बन जाएगा वो कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको पोजीशन को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो टाइम तो वैसा ही रहेगा, पोजीशन ऐसा हो जाएगा। तो ये जब इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर जो है पोजीशन है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो जो ग्राफ इंटरचेंज होगी, मतलब ये जो कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन, जो कि ये वाला है। तो यहाँ पर टाइम और पोजीशन एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। तो ये भी जब ऑप्शंस, इसको इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, पोजीशन एक्सिस और टाइम एक्सिस किस किस, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पर कौन कौन सा है। तो अगर उन्होंने इंटरचेंज करके दिया है तो आपको ग्राफ सही से देखना पड़ेगा। फिर आते हैं एक्सलेशन पर। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, मतलब कुछ एक्सलेशन है, कांस्टेंट एक्सलेशन है। और स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सलेशन। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सलेशन हो जाएगा कांस्टेंट और पॉजिटिव। फिर टी इक्वल टू टी वन के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है मतलब एक्सलेशन भी जीरो है। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन तक स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सलेशन कांस्टेंट है। फिर टी इक्वल टू टी वन के बाद स्लोप जीरो है तो एक्सलेशन भी जीरो है। तो यहाँ पर टी इक्वल टू टी वन तक एक्सलेशन कांस्टेंट है, और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सलेशन भी पॉजिटिव है। फिर टी वन के बाद यहाँ पर स्लोप जीरो है तो यहाँ पर एक्सलेशन जीरो है। तो ये चारों ग्राफ्स आंसर सही है। तो यहाँ पर एंड होता है।
इस वाले टॉपिक का।